साथ साथ जो बुद्ध के पंचशील है, इनसे जीवन में क्या लाभ मिलता है मैंने बताना है। सीखने में तो समय लगेगा, बताने में समय नहीं लगेगा। मैं बैठी उसको मैंने शोर बताने का कार्य किया और वो भाई समझ गए। तो वो तथागत बुद्ध के समय काल में पहले भिक्षु पैदल चलते थे, किसी जीव के ऊपर बैठ करके अपनी सैर नहीं करते थे। जैसे आज आधुनिक काल है, मिशनरी युग है, मिशन का युग है, जिसको हम कल युग बोलते हैं। कल मैंने मशीन होती है, कल युग, युग मैंने समय होता है, मशीनों का युग। अब मशीनों का युग है, पहले पैदल का युग था। तो जब पैदल चलते थे तो उस समय तथागत बुद्ध के साथ में रहने वाले आनंद, उनकी मौसी के बेटे और पिता के पुत्र उनके साथ रहते थे। साथ में भिक्षु संघ भी था। तथागत बुद्ध विहार में थे और भिक्षु श्रवण के लिए गए थे। श्रवण का होता था लोगों से विचार करके आना, गांव की समस्या जानना, और तथागत बुद्ध का या तो खुदा करके आना, हल नहीं होता था तो तथागत बुद्ध के सामने दर्शाना, फिर अगले दिन जाते थे उस समस्या का हल बता करके आते थे। उसके बदले चुका पानी देकर ज्यादा से ज्यादा 5 परिवारों में मांगना होता था, 5 दरवाजों पर जाना होता था। पहले दरवाजे पूरा हो गया तो 4 दरवाजों पे नहीं जाते थे, अतर वही रख देते थे, वैसे मुलाकात करने जाते। दूसरे पे, तीसरे पे, चौथे पे, पांचवें, यदि 500 में नहीं मिला तो वापिस चले जाते थे। जब कल मुंह धोते थे, जैसे बरबट्टी, पिपल के बट्टे, गुल्लर या पत्ते, उनको खा करके जीवन में अपनी करते थे। तो उस समय एक बहन, दोपहर का समय था, बारिश का मौसम था, अपने पिता के लिए एक झोले में, एक बड़े पात्र में पशुओं का चारा और पिता की रोटी ले रही है। जब देखा ये पशुओं का चारा और पिता का जो भोजन है वो निकलने के लिए जब उसने प्रयास किया तो नदी में पानी का बहाव ज्यादा हो गया। भिक्षु संघ से आने जाने रागियों से, भिक्षुओं से याचना की, किसी ने स्वीकार नहीं किया। आनंद यंग था, जवान था, हिम्मत थी, हौसला था। आनंद ने कहा, बहन ये कार्य मैं करूंगा, लेकिन आपने एक काम करना होगा, आपने मेरी कंधों के ऊपर बैठना होगा, आपके सिर के ऊपर टोकरा होगा, आप मेरे कंधों पे होगी, हिम्मत करना, डरना नहीं, मैं ये नदी पार करवाने का कार्य करूंगा। तो आनंद ने जैसे वो नदी को पार करवाया तो भिक्षुओं ने तरह तरह की बातें बनानी शुरू की, उपासकों ने तरह तरह की बातें बनानी शुरू की। जो लोग जलन रखते थे उनको मौका मिल गया, ये मौसी का बेटा है, पिता का पुत्र है, इसलिए इतनी अथॉरिटी है, इसलिए इतनी आजादी है। तो जब भिक्षु संघ ने जाकर तथागत को कहा, हे तथागत, हे भिक्षु संघ बताइए मेरे कंधों के ऊपर कहीं वो सुकन्या है, वो युवती है? उन्होंने कहा कि नहीं, जब इनके दिमाग में बैठी है, इन्होंने दिमाग से निकालनी होगी, मैंने तो अपने कंधों पर बिठाई थी, कंधों से उठाने का कार्य किया, इन्हें तो अपने दिमाग में बिठाई है। तो हम उन इसके लिए मेरा बोल ये है, आप लोग यहाँ पर आते हैं, खाना आते हैं, सत्संग करते हैं, तरह तरह की बातें करने वाले करेंगे, आप अपना कार्य करते रहे, कार्य को आगे बढ़ाते रहे, क्योंकि जो नए कार्य करते हैं उनके दाग ज्यादा लगते हैं, और जो बुरे कार्य करते हैं वो दाग ज्यादा लगते हैं। हम दागदार नहीं है, हम नए कार्य करने वाले हैं। आप लोगों को साधुवाद, हार्दिक मंगल कामना कि आप अपने कार्य आगे करते रहे, अपने जीवन को सफल बनाने के कार्य करते रहे। हम समय को ध्यान में रखते हुए काशीराम जी का बहुत अदा करता हूँ।
पर मुझे उपासक और उपासिका कोई मन कर पाते नहीं है। ये रिकॉर्ड की बात है। 2013 में मेरे पास कुछ कर्मचारी आए कि भंटे जी, हमने सुना है उनका जो नारा था, मुझे संबोधन करने का तरीका था, उनमें से 14 लोगों में से 12 लोगों का संबोधन